हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एथनिसिटी के बारे में। हम बात करेंगे रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है और डिसेबिलिटी क्या होती है, और उनको हम देखेंगे किस एस्पेक्ट में, इक्वालिटी एंड इक्विटी के एस्पेक्ट में देखेंगे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने कास्ट, क्लास और रिलीजन देखे थे, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कास्ट जो है और क्लास की हम बात करें, वर्ग की हम बात करें, या हमने देखा कि जो रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग धर्म जो होते हैं, उस एस्पेक्ट में हमने देखा कि इक्वालिटी और इक्विटी किस तरीके से उनको इंडिकेट करते हैं और किस तरीके से ये जो दोनों कंसेप्ट है ये चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में और फीमेल की कंडीशंस में। ओके, अब हम आज डिस्कस करेंगे कि एथनिसिटी क्या है, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर रीजनल डिस्पैरिटी क्या होती है, उसमें क्या क्या फॉर्म्स हैं, और डिसेबिलिटी क्या होती है। ओके, तो हम ये देखते हैं कि हम जो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम समानता की जो बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो असमानता है और जो ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको जो फैक्टर्स होते हैं, वो जो फैक्टर्स हैं वो उनको क्या करते हैं, उन फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ता है, और व्यक्ति जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उनको जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। अब अगर हम लिंग की बात करें या कास्ट की बात करें, धर्म की बात करें, है ना, तो उस एस्पेक्ट में हम ये देखते हैं कि ये सारी जो कंडीशन है ये कुछ लोगों के फेवर में होती है और कुछ लोगों के फेवर में नहीं होती है। ओके, तो अब हम ये जो एथनिसिटी है, जो जातीयता होती है, इसका मीनिंग देखते हैं। तो हम इसका मीनिंग इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जो इक्वल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक जैसी, है ना, जिनकी जो उनकी जो कल्चरल जो ट्रेड्स होते हैं, है ना, जो सांस्कृतिक विशेषताएं होती है, चाहे उनके नॉर्म्स और वैल्यूज़ की बात करें, चाहे उनके जो लोक मान्यताएं वगैरह जो होती हैं, प्रथाएं जो होती हैं, उनकी बिलीव्स जो होती हैं, उनकी बात करें, उनके धर्म की बात करें, उनके जो खान पान के व्यवहार हैं उनकी बात करें, हम उनके जो ट्रेडिशन होते हैं, कस्टम होते हैं, उनकी बात करें, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब एक होते हैं, और वो अपना जो एक उनका जो ग्रुप होता है उसकी विशेषताएं जो होती है वो उनको इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये जो जातीयता होती है, तो इसमें जो समानता है, तो जाति के लोग जो होते हैं वो खुद ही अपने जो जाति की फीमेल होती हैं उनके साथ समान व्यवहार नहीं करते, इक्वल बिहेव नहीं करते उनके साथ, और हम ये देखते हैं कि उनकी कंडीशन जो है अपनी कास्ट में भी, अपनी क्लास में भी वो क्या होती है, डाउन ही होती है। तो अब ये सारी जो एथनिसिटी है, ये जो जातीयता होती है, तो इसका जो शैक्षिक सुविधाएं जो होती है उनमें भी हम अर्थ देख सकते हैं कि ये जातीयता जो है इसको ख़त्म कब किया जाएगा, ये कास्ट है ये किसके रूप में चेंज हो रही है, किस फॉर्म में चेंज हो रही है। धीरे धीरे कास्टिज्म जो है, जातिवाद जो है वो चेंज होके क्लास में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स जो हायर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो होते हैं उन वर्गों में ये चेंज होता जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये किसकी वजह से आई है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये एजुकेशन की वजह से आई है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हमको मिली है उसकी वजह से आई है। फिर जो बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, तो ये सब इक्वालिटी को शो करती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होती है, या उनकी कैपेबिलिटी जो होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है, उनकी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होती है, उन सबको हम देखते हैं। अब कोई भी अगर स्टूडेंट जो होता है, तो अगर उसका पालन पोषण करने में वो अपने आप में समर्थ नहीं है, तो स्टेट कुछ स्कॉलरशिप वगैरह उसके लिए प्रोवाइड कराती है ना। फिर उसमें हम बहुत सारी सिस्टम जो है उनको देखते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी जो फैसिलिटीज़ होती है उनसे लाभान्वित होना चाहते हैं, उनसे बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो उन लोगों को वो बेनिफिट दिया जाता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, कुछ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाती है ना। तो हर पर्सन जो होता है वो उनके जो जन्मजात सामर्थ्य होते हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनसे घिरा हुआ रहता है और उनसे उबरना उसको होता है। देन फिर अब हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि ये जो जातीयता है, ये जो जाति है उसकी एग्जाम्पल की बात करें, तो हम उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो वाइट जो लोग होते हैं और ब्लैक जो लोग होते हैं ना, श्वेत और
लोगों की बात अगर हम करें तो उसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं, फ्रेंच जो होते हैं, जर्मन जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये सब उसके अंदर आते हैं। और ब्लैक में अगर हम अफ्रीकन, कीनियन है ना जो होते हैं, या नाइजीरियन होते हैं, सोमालियन जो होते हैं, उन सब की अगर हम बात करें तो वो लोग इसके अंदर आते हैं। क्या ये इन दोनों में डिफरेंस है? डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ स्किन का डिफरेंस होता है, लेकिन हम उनको इस तरीके से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में ही ऐसा हो रहा है, हमारे इंडिया में भी हम इस चीज़ को, जो डार्क कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं उन लोगों से हम थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं, या उनको थोड़ा डाउन कैटेगरी का समझते हैं। ये सारा जो डिफरेंस है, ये सारा जो भेदभाव है, और ऐसे जो लोग होते हैं उन का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो उनका बहुत होता है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये हमको देखने को मिलती है। अगर स्पेशली फिर उसमें फीमेल जो है अगर वो डार्क कॉम्प्लेक्स की है तो उनके साथ इक्वालिटी का बिहेव नहीं किया जाएगा, और इक्विटी की तो बात ही नहीं आती है कि निष्पक्ष तो उनसे रहा ही नहीं जा सकता है। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है ये क्रिटिकल हो जाती है। देन फिर अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की। तो डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो अयोग्यता होती है, ठीक है। फिर अगर हम जातीयता को ही एक बार वापस अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जाति होती है ना, हम जो जातीयता है उसको अगर देखें और उसका मीनिंग देखें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जाति जो होती है या समूह जो होता है वो ऐसे लोगों की कैटेगरी होती है जिनका स्वभाव, वंश और भाषा जो होती है, संस्कृति तो जो होती है वो सब एक जैसी होती है, और उस बेस पे वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। ओके, देन फिर हमने एग्जाम्पल देखा, और अब हम ये देखते हैं कि डिसेबिलिटी क्या होती है, अयोग्यता क्या होती है। तो अयोग्यता को हम इस तरीके से कि पर्सन जो होता है, इजी लैंग्वेज अगर हम कहें तो जो मेडिकल कंडीशंस होती है ना, उसको हम डिसेबिलिटी में डालते हैं। कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है, हम अपना हर काम खुद कर सकते हैं, हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी कंडीशन होती है जो चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और उनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता है, या उनके कोई अंग जो होते हैं वो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होते हैं, फुली डेवलप नहीं होते हैं, है ना। तो वो डेफ, डम, ब्लाइंड और इस तरीके से हैंडीकैप्ड और ये सारे जो लोग होते हैं वो डिसेबिलिटी में आते हैं। या फिर उसके साथ ऐसे लोग आते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन, जिनका इकोनॉमिक लेवल जो होता है वो डाउन होता है, उन सबको भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं कि ये जो अयोग्यता होती है, ये अयोग्यता किस तरीके से हमको, हमारी सोसाइटी को बैकवर्ड बना रही है। तो उसमें फीमेल भी आती है कि जो शैक्षिक फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिल पाती है। हमारा जो सामर्थ्य है, या हम ये कहें कि हर व्यक्ति जो होता है वो जनजाति क्या होता है, कुछ सुविधाएं और सामर्थ्य लेता है, लेकिन डेवलपमेंट होता, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे वो जो कोई भी पर्सन होता है उसके डेवलपमेंट को तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक कि वो खुद आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, और अगर उसकी योग्यता नहीं है तो वो अपने आप में अनकेपेबल, डिसेबल प्रूव हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये सिचुएशंस जो है, क्योंकि डिसेबिलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिसेबिलिटी होती क्या है। अब ये जो डिसेबिलिटी होती है ये क्या क्रिएट करती है, तो ये सोसाइटी के अंदर बैकवर्ड माहौल बनाती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको, गवर्नमेंट भी उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, और उसमें अगर फीमेल है तो उनको इक्वल बनाने के लिए, मेल के इक्वल बनाने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़, चाहे एजुकेशनल फैसिलिटी की बात करें, चाहे हम हाउस फैसिलिटी, लोन वगैरह की बात करें, तो ये सारी जो सिचुएशन है ये उनको इक्वल लाने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए दी जाती है, ताकि वो अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग काम कर सकें। अब कम से कम फिर ये कि जो न्यूनतम शिक्षा है वो तो लोगों को मिलनी ही चाहिए। उसके बाद में कि जो लोग ऐसे हैं जो अक्षम हैं, वो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, या वो इकोनॉमिकली वीक है, तो उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप और ये सारे छात्रवृत्ति वगैरह के प्रावधान होते हैं जिनसे उनको आगे बढ़ाया जाता है। जो लड़कियां होती है उनके जो परसेंटेज वगैरह होते हैं उसको देख के उनको छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती है, उनको नौकरियां दी जाती है, उनको है ना, जो नौकरी के साथ साथ जो
एजुकेशन की फैसिलिटी और आगे दी जानी चाहिए, वो सब दी जाती है। तो ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं कि मीन्स वो इसको इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि अगर हम इक्विटी के एस्पेक्ट में अगर इस डिसेबिलिटी को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो निष्पक्षता है, तो जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस जो होती है, एसटी एससी जो होते हैं, बैकवर्ड जो होते हैं, चाहे फीमेल की बात कहें हम, चाहे जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, ग्रामीण जो लोग रहते हैं उनकी बात कहें, है ना, चाहे जो खिलाड़ी होते हैं या भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स की बात करें, या जो आश्रित लोग होते हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई है जो उनके प्रोटेक्शन के लिए है, उनको संरक्षण प्रदान करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉ बने हुए हैं लोगों के लिए जो उनको इक्वल राइट्स देने के लिए तैयार हैं। तो ये डिसेबिलिटी जो होती है वो हमारी खुद की एक मन की सोच है, हम उन लोगों से निष्पक्ष व्यवहार करें, है ना, हम उनको अपने इक्वल समझें। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, हम लोगों को भी उनको इक्वल समझना चाहिए। फिर जो मेल मेंबर्स होते हैं उन लोगों को चाहिए कि वो फीमेल को अपने इक्वल समझे, और कुछ ऐसे जो लोग हैं उनकी हेल्प, जिनको जहाँ रिक्वायरमेंट है हेल्प की वहाँ हेल्प मिलनी चाहिए। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और हम लोगों को भी इसके अंदर आगे आना चाहिए। सोसाइटी के जो लोग हैं वो इसके साथ आगे बढ़ें, तो ये प्रॉब्लम जो है, चाहे हम एथनिसिटी की बात करें, चाहे हम डिसेबिलिटी की बात करें, अयोग्यता वगैरह, ये सब हमारे मन की उपज होती है और हम इसको क्रिएट करते हैं। आगे लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हमको इसको क्या करना है, हमको इसको जड़ से ख़त्म करना है। तो ये जो समानता और निष्पक्षता की हम बात करें या असमानता और शोषण की बात करें, तो जो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी, जो शैक्षिक अवसर लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे, उससे हम इक्वालिटी तक पहुंच पाएंगे। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, ये जो लोगों को परेशान करना है, लोगों का शोषण करना है, लोगों को पीछे धकेलना है, ये सारी जो चीज़ें होती है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। देन फिर अब हम बात करते हैं रीजनल डिस्पैरिटी की। तो रीजनल डिस्पैरिटी हम देखते हैं कि ये क्या होती है। तो जहाँ हम बात करते हैं कि जो रीजन की बात आती है, तो अपने रीजन के लोगों को प्रायोरिटी देना, अपने रीजन के जो लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना, और उसमें स्पेशली जो अगर फीमेल है तो उन लोगों को मौका ना देना, ये सारी जो सिचुएशन होती है ये इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये किसको, जो चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कहें, चाहे हम अनइवन अचीवमेंट्स की बात कहें, है ना, तो ये ज्योग्राफिकल जो रीजन है, चाहे क्षेत्रीयता जो होती है वो इसको इंडिकेट करती है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम ये जो क्षेत्रीयता होती है या ये जो प्रांतीयता की भावना जो होती है कि अपने प्रांत के जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करना, अपने प्रांत के लोगों को आगे बढ़ाना, दूसरे लोग जो वहाँ आकर रहने लग जाते हैं या वो वहाँ से अपना घर छोड़ के आए हुए होते हैं तो उन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराना, उनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं देना, ये सारी जो सिचुएशन होती है ये इसके अंदर आती है। अब इसमें फिर जो एजुकेशन की अगर हम बात करें कि एजुकेशन का लेवल जो है उसमें इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, तो अगर रीजनल डिस्पैरिटी की हम बात करें तो हम एजुकेशन के थ्रू इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन एजुकेट होगा तो वो केपेबल होगा और उसे इस तरीके की ये जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, ऐसे शोषण जो होते हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट जो होती है, संघर्ष जो होता है ना, उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, मिसबिहेव वगैरह जो किया जाता है, वो सब नहीं किया जाएगा, उसे एबल समझा जाएगा, उसे केपेबल समझा जाएगा और हर एरिया के लोगों को वहीं प्रायोरिटी दी जाए तो वो दूसरे एरिया में पलायन नहीं करें। तो ये सारी जो सिचुएशंस होती है ये सब हमको हैंडल करनी होती है। अब अगर हम इक्वालिटी और इक्विटी के एस्पेक्ट में इनको देखें तो जातीयता जो है उसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। फिर हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम रीजनल डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, और फिर जेंडर एजुकेशन उसमें स्पेशली, है ना, कि शिक्षा और जो जेंडर एजुकेशन होता है उनको छात्र छात्राएं जो होती है, बच्चे जो होते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी देना, नॉलेज देना और ये उनको रियलाइज़ कराना कि दोनों इक्वल होते हैं, मेल फीमेल इक्वल होते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको हर राइट जो होता है, समानता का अधिकार जिसे कहते हैं हम, है ना, कि उनको
सभी लोग समान हैं और उनको वो सबको अधिकार मिलने चाहिए, चाहे कोई से भी रीजन के हो, किसी भी प्रांत के हो, कोई से भी धर्म के हो, कोई से भी वर्ग के हो, है ना। तो जो अपर क्लासेस होती है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन जो लोअर क्लास वाले लोग होते हैं, जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उन लोगों को फैसिलिटी मुश्किल से मिलती है। तो उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, और उसके साथ साथ ये जो इक्वालिटी और इक्विटी में जो लेवल है एजुकेशन का, उसको हम किस तरीके से, तो कुछ आर्टिकल्स वगैरह है उनके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। कुछ ऐसी जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, कुछ समाधान किए हैं शिक्षा से रिलेटेड, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि जो प्राइमरी लेवल है एजुकेशन का, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जितने भी जो आर्टिकल्स हैं, है ना, उसमें आर्टिकल 45 जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या है, 14 साल की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देना, है ना। बेसिक एजुकेशन जो होती है वो उसके लिए, उनके लिए एसेंशियल है। इसका मीनिंग क्या है कि लोग क्या होंगे, वो जो ये एजुकेशन से जो बेनिफिट उठा पाएंगे वो जल्दी से उठा लेंगे, और जो स्ट्रक्चर है ना, जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उसको समझने में वो बहुत अच्छी तरीके से सक्षम होंगे, केपेबल होंगे। देन फिर मीडियम लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें कि बच्चे जो होते हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ये सब अलग अलग लेवल पे होता है, लेकिन इसको हमको इक्वल बनाना है कि डेवलपमेंट जो होगा उसको ओवरऑल देखा जाए। मीन्स चाहे हम टेक्निकली एजुकेशन देने की बात कहें, चाहे हम जो ऑक्यूपेशनल एजुकेशन देने की बात करें, ये सब फैसिलिटी उनको प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो ये प्रांतीयता जो है, इस वर्ड को हमको ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जो है वो पूरा एक है, और सबको सब जगह अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा जो प्लान चल रहे हैं उनको हमको सक्सेसफुल बनाना है। फिर हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो इक्वालिटी होती है, उसको देखना चाहिए। लोग जो कैपेबल हैं, जिनके परसेंटेज वगैरह आते हैं अच्छे, उन लोगों को यहाँ पे कास्ट, क्लास, आरक्षण, इनको कुछ नहीं देखना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। देन फिर अगर हम बात करते हैं कि जो ये अवसर होते हैं, किसके समानता के जो अवसर होते हैं, इसका मीनिंग क्या कि लोग जो होते हैं उनको स्पेशल कुछ पर्सन होते हैं, उनको एजुकेशन की जो उपलब्धता होती है वो होती है। तो ऐसा नहीं है, सबको क्या है, इवैल्यूएशन के बेस पे एजुकेशन दी जानी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि ये जो समानता और निष्पक्षता है, तो इसकी जो ये इनकी प्रॉब्लम्स जो आ रही है, मीन्स अगर हम रीजनल डिस्पैरिटी की बात करें, हम कास्ट की बात कर रहे हैं, हम क्लास की बात कर रहे हैं, हम एथनिसिटी की बात कर रहे हैं, है ना, हम जो डिसेबिलिटी है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं डेवलपमेंट के रास्ते में। तो हमको इनको किस तरीके से दूर करना है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके समाधान हमको करने हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनको सोल्यूशन निकालने हैं। तो उसके लिए हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसमें हमको सपोर्ट करना है, और उनको गवर्नमेंट जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के प्रोग्राम्स चला रही है उनको हमको सक्सेसफुल बनाना है। फिर सर्व शिक्षा अभियान जो होते हैं वो चल रहे हैं, सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्था जो है, तो हम देखते हैं कि जो भारतीय शिक्षा आयोग है 1964-66, उन्होंने शिक्षा की जो ये समानता और निष्पक्षता है उसको ध्यान में रखते हुए ये इसको तैयार किया है, इस व्यवस्था को। फिर हम बात करते हैं कि जो नवोदय विद्यालय है या पब्लिक स्कूल्स जो है उसमें आरक्षण देना, या फिर जो शिक्षा से रिलेटेड है ना, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उससे रिलेटेड फॉर्मल और इनफॉर्मल जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, है ना, उनको हमको सक्सेसफुल बनाना है। उसमें ये जो व्यावसायीकरण होता है उसको इंक्लूड किया गया है। और फिर हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो हायर लेवल है उस पर भी जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है जो उनको योग्यता के बेस पे दिया जाना चाहिए, इक्वालिटी जो होती है उसके बेस पे दिया जाना चाहिए, इसमें निष्पक्षता रखनी चाहिए, है ना, इसको इक्विटी लेवल पे देखना चाहिए, और इक्वल मेल फीमेल चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी प्रांत के हों, है ना, रीजनल डिस्पैरिटी को छोड़ देना चाहिए, उस समय उनके धर्म वगैरह को छोड़ देना चाहिए, उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको नहीं देखना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है ना, तो उस बेस पे उनके परसेंटेज और उनकी ग्रेड जो होती है उस बेस पे उनको
एडमिशन वगैरह दिए जाने चाहिए, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए। फिर फीमेल एजुकेशन जो है इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो हमको इसको जो फीमेल हैं उनके एजुकेशन के लिए ही हमको उनको ही एजुकेट करना चाहिए, उनके एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए, हमको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ओके, तो हम ये देखते हैं कि ये सारी जो सिचुएशन होती है ये क्या होती है, ये इसके अंदर देखने को हमको मिलती है। दैन फिर अब हम ये बात करते हैं कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है, तो ये रीजनल डिस्पैरिटी किस एस्पेक्ट में हमको देखने को मिलेगी कि अब चाहें कि जो ऑलरेडी अनुसूचित जाति जनजाति जो है उनको शिक्षित करना चाहिए, जनजातीय जो शिक्षा कार्यक्रम है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो सरकार चला रही है और हर व्यक्ति चाहे वो केपेबल है, योग्य है, समर्थ है, उस अकॉर्डिंग उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और फिर हमको उसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि हम ये देखें अगर कि ये सारी सिचुएशन जो है प्रौढ़ शिक्षा वगैरह के कार्यक्रम अगर चलाए जाएंगे, फिर जो फीमेल फोर्टिसाइड जो दिक्कत है हमारी कि कन्या भ्रूण हत्या जो होती है उसको रोकने के लिए हमको कारगर उपाय करनी चाहिए। और वो क्यों होते हैं वो भी हमको पता है। तो कहीं जो कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे भी ये ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी जो प्रोग्राम्स हैं इनको रोकना, गलत जो हो रहा है उन सबको हमको रोकना है, और जो फीमेल एजुकेशन है उसको हमको आगे बढ़ाना है। ये जो डिस्पैरिटी है इसको ख़त्म करना है, जातीयता जो है उसको ख़त्म करना है। हमको ये जो समानता है, जो निष्पक्षता है, उसको क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने रीजनल डिस्पैरिटी, डिसेबिलिटी और एथनिसिटी के बारे में पढ़ा था, और इनको अगर हम जो जाति धर्म और वर्ग है उनसे अगर हम कोरिलेट करते हैं, और इन सब को, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हमने देखे प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में, उनको हम समानता और निष्पक्षता से कोरिलेट करें, तो हम ये देखेंगे, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि समानता बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, और ये जो निष्पक्षता होती है वो कहीं कहीं आवश्यक है। और उसके साथ साथ मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि फीमेल एजुकेशन जो है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, तभी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ख़त्म किया जा सकेगा। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंसेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।